बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो इसमें बहुत सारे नंबर्स जो हैं ऑप्शंस के, इन पर्टिकुलर वो इंडेक्स ऑप्शंस के, वो एक्सपायर हो गए होंगे, तो फिर भी ओवरऑल मूड समझने के लिए समझते हैं। तो रिटेलर्स ने बियरिश पोजीशन ली आज ओवरऑल। डी आईज एब्सोल्युटली मिक्स्ड गए हैं। एफ आई आईज बुलिश दिख रहे हैं और प्रोज भी पूरी तरीके से बुलिश ही दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशंस। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो कॉलम देखा था सबसे राइट पे, ये दिए हुए थे पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स। सेम नंबर्स आपको इस कॉलम में मिलने वाले हैं, बट यहाँ पे होंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। सो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये वाला कॉलम वही है जो आज का चेंज है। ये एक दिन पहले तक का, वन डे अगो तक का कॉलम था। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टुडे वाला कॉलम हमारा बन जाएगा, यानी जो ओवरऑल पोजीशन है कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो इस टुडे वाले कॉलम में दिखेगी। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए इंडेक्स फ्यूचर में कोई भी चेंज खास नहीं है, ओवरऑल पोजीशन वही है। रिटेलर शॉर्ट में है और एफ आई आईज 94,000 लॉट के साथ लॉन्ग में खड़े हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे रिटेलर की कॉल लॉन्ग खत्म हो गई है, वापस से 1,70,000 के करीब का आज उनका सेल आया कॉल में, और 127 ओवरऑल अब नेट पोजीशन उनकी सेल में है कॉल में। एफ आई आईज का 82,000 का बाय और 86,000 लॉट का बाय प्रोज का। तो एफ आईज की बाइंग के बाद हो गया उनका 2,43,000 लॉट लॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली, और प्रोज की भी जो कॉल राइटिंग थी 2,02,000 लॉट से घट के रह गई है 1,15,000 शॉर्ट में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आई है रिटेलर्स की। 3,61,000 लॉट शॉर्ट में थे, अब 3,41,000 लॉट शॉर्ट में है। एफ आई आईज और प्रोज ने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सेल करी है आज, 16,000 एंड 3,000 लॉट्स। तो 3,15,000 लॉट अभी भी होल्ड कर रहे हैं एफ आईज, और 18,000 लॉट सेल में चल रहे हैं प्रोज। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं तो वहाँ से नेगेटिव न्यूज़ आ रही है अभी भी। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 लॉट्स की सेलिंग हुई है। शॉर्ट्स जो फ्रेश क्रिएट हुए हैं 1,36,000 लॉट्स अब लॉन्ग रह गए हैं एफ आईज के। स्टॉक ऑप्शन से एटलीस्ट लेकिन थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है कि स्टॉक पुट्स में रिटेलर बाय करता हुआ दिखाई दिया और कॉल सेल करता हुआ दिखा, और स्मार्ट विनिटी उसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। काफ़ी सारे बल्क ब्लॉक चल रहे हैं आजकल, तो उसके चलते भी एफ आईज का डेटा पॉजिटिव आ रहा है, बट फिर भी 1,200 करोड़ की उसके बावजूद इनकी बाइंग आई है, और डी आईज लगभग न्यूट्रल गए, यानी रिटेलर्स और प्रोज जो है लगभग 1,200 करोड़ का माल जो है वो बेच करके गए कैश में। निफ्टी की अब हम एक्सपायरी जो है वो थर्सडे की है, सो उसकी ऑप्शन चेन 13 जुलाई की हम देख लेते हैं। सो 19,439 पे हुआ मार्केट क्लोज। सो जो हमारी स्ट्रेटेजी थी कि 19,400 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, तो 19,400 के ऊपर ही खुला निफ्टी, और उसके बाद लगातार ऊपर ही चलता गया एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। तो आई होप आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा, जिन लोगों ने लेवल के हिसाब से, जो हमारा प्लान था कि हम लोग लॉन्ग जाएंगे 11,400 के ऊपर और 11,300 के नीचे जाएंगे शॉर्ट। उसके पहले ना हम शॉर्ट जाएंगे ना लॉन्ग जाएंगे। 300 से 400 की जो जोन है उसमें पूरी चॉपीनेस और प्रीमियम मीटिंग हो सकती है, बट क्योंकि 400 के ऊपर खुला बाज़ार, तो वहाँ पे फोर्स हो गए हमारे जो भी कॉल राइटर्स थे, उनको कॉल राइटिंग अपनी कवर करनी पड़ी और बाज़ार जो है ऊपर की तरफ निकल गया। सो ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा, जिन लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था उनका प्रॉफिट हुआ होगा तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। और ये देखिए, आपको दिखेगा अभी 11,400 की जो कॉल राइटर थे वो किस तरीके से निकलते हुए दिखे हैं, माइनस में नंबर आए, यानी जो कॉल राइटिंग करके बैठे हुए थे उनको सर्टेनली लॉस दिखा, तो उन्होंने यहाँ से अपनी पोजीशन अनवाइंड करी है। सो अब हमारे लिए बड़ा क्लियर कट हो गया है। 19,400 से अभी भी 19,400 के ऊपर बंद हुए, तो यानी 19,400 से कहीं पे भी कोई बाउंस मिलता है तो हमारे को लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। और कब तक? 19,400 के नीचे तक के लिए हम उसको, अगर उसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, वरना ये ट्रेड जो है ये होल्ड करने वाला ट्रेड है। अगर 19,500 निकल जाता है और सस्टेन हो जाता है, जिसका आज अटेम्प्ट भी किया था निफ्टी ने, बट वो अटेम्प्ट फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है, यानी ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें से लोग शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गए। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है 19,500, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर होगी और निफ्टी बहुत तेज़ी से भागेगा फिर उसके बाद। सो ये दोनों लेवल्स पे ज़रूर वॉच रखिएगा। नीचे शॉर्ट जाएंगे
जब 19,400 टूटेगा उससे पहले हम लोग शॉर्ट का ट्रेड नहीं सोचेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। हालांकि कुछ इन द मनी में हमारे को पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए इसका मतलब बड़ा साफ़ है कि हमें कॉशियस अप्रोच को ज़रूर अपना के रखना पड़ेगा। और कॉशन जो है हमारे को कब कम करनी है, कब क्वांटिटी बढ़ानी है। अगर 19,500 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो फिर हम बड़ी क्वांटिटी में भी लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं वहाँ पे। चलिए आगे की ऑप्शन चेन में देखते हैं कि वहाँ पे क्या दिख रहा है। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है हमें। सो मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, उसमें भी कुछ, उसमें काफ़ी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है। तो कॉशियस अप्रोच दोस्तों ज़रूर रखनी है। यानी अगर हमारा प्लान बी 19,400 के नीचे निकलने पे शॉर्ट वाला ट्रिगर हुआ तो उसको ज़रूर हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर वो ट्रिगर हुआ तो। बैंक निफ्टी ये भी 45,000 के ऊपर गया वहाँ से, लेकिन इसको प्रेशर मिला। मेनली फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो काफ़ी सारे स्टॉक्स प्रेशर में चल रहे थे। और 44745 का क्लोजिंग आया। कोई बहुत अच्छी तो क्लोजिंग नहीं है, हालांकि लास्ट में एक अच्छा अटेम्प्ट दिया इसने बाज़ार को, बैंक निफ्टी ऊपर एक पुल बैक दिया। सो मैं प्रेफर करूँगा 44,800 के ऊपर लॉन्ग करना, क्योंकि अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। ये निकलेगा तो 100 पॉइंट्स के टारगेट है। उसके बाद फिर मेजर जो हमारी रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 45,000 पे। इसके ऊपर जब तक बाज़ार एटलीस्ट 15 मिनट नहीं टिकेगा तब तक शॉर्ट कवरिंग मुझे लग नहीं रहा कि कोई प्रॉपर यहाँ पे ट्रिगर होगी। उसके बाद जो है फिर हालांकि कॉल राइटिंग यहाँ पे भी ठीक ठाक हो रखी है, तो एक रेजिस्टेंस तो बनी हुई है। इतना इजी नहीं है बाज़ार को सीधे ऊपर लेके जाना। बट ये भी ध्यान रहे कि रिटेलर्स भी इस समय कॉल राइटिंग में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं रिटेलर की भी पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है कॉल राइटिंग में। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही है, यहाँ पे वीक हैंड्स भी हैं। तो यानी 45,000 के ऊपर निकलने के बाद सर्टेनली एक अच्छा मोमेंटम हमारे को बाज़ार में देखने को मिल सकता है। अब इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, विच इज़ अगेन कॉशन का हमें करके चलना ही होगा, तो उसका ध्यान रखना है। अगर सेल का ट्रेड लेना है तो सर्टेनली 44,700 के नीचे निकलेगा तो हम लोग सेल का ट्रेड लेंगे। टारगेट होगा 44,500, यानी 700 से 800 की जो रेंज है, इस रेंज में हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, तो कॉशन ज़रूर हमें फॉलो करनी है दोस्तों। और कॉशन हटा करके क्वांटिटी कब बढ़ानी है, जब 45,000 के ऊपर हम लोग सस्टेन कर जाएंगे। देखिए कुछ पुट्स यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए आगे हम लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अब माफ़ कीजिएगा, निफ्टी नहीं, अब रह गया हमारा फिन निफ्टी की नेक्स्ट जो एक्सपायरी है। सो 19969 पे एक्सपायरी हुई है, और इसके हिसाब से थोड़ा क्लियर है कि 20,000 के ऊपर निकले तभी बाय करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो लेवल है हमारा 969, तो 950 के नीचे भी हम लोग शॉर्ट देख सकते हैं कम क्वांटिटी में। हालांकि उसका टारगेट सिर्फ 50 पॉइंट्स का होगा, और मेन क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं 900 के नीचे। इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी दिख रही है, सो कॉशन इज़ सर्टेनली एडवाइजेबल। चलिए अब हम करते हैं अपने वीडियो को कंक्लूड, और उससे पहले हम डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार होगी 6 अगस्त संडे को। सो जो लोग एनरोल होना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं mezamin@gmail.com पर। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हमारी बाकी सब सर्विसेज, लाइव एनालिसिस और वेबिनार की डिटेल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। तो FIIs के लॉन्ग अभी भी बने हुए हैं। मोमेंटम ओवरऑल अभी भी ऊपर की साइड का ही है ओवरऑल। आज कुछ शॉर्ट्स क्लोज हुए मेनली FIIs के, जिसके चलते उनकी क्वांटिटी वापस रिस्टोर हुई है, 2,42,000 के करीब आ गए। प्रोज ने भी कुछ बाइंग करी, हालांकि राइटिंग अभी भी चालू है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये कॉल्स मेरे ख्याल से तभी हटेंगी जब 45,000 एक बार क्रॉस होगा। और रिटेलर ज़रूर कॉल राइटिंग में आ गए, तो थोड़ा सा मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अभी भी रिटेलर की पुट राइटिंग
बड़ी क्वांटिटी में डेंजर जोन के नीचे बनी हुई है 3,41,000। सो ये नंबर कैसे घटेगा इसको देखना पड़ेगा हमें। और FIIs शॉर्ट करके गए हैं सर्टेनली पुट्स को, कुछ बाइंग भी करी है इन्होंने। सो मेजर जो नेगेटिव आ गया है वो थोड़ा सा आ गया स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ से। तो दोस्तों डेटा जो है थोड़ा सा मिक्स्ड है। हम ये भी नहीं कह सकते कि बुलिश है, ये भी नहीं कह सकते कि बियरिश है। देखने में अपेरेंटली बुलिश लग रहा था बट उतना बुलिश नहीं है। इट्स लाइक अ 50-50 सिनेरियो। तो बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। इसका मतलब ये कि कल दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है मार्केट। एक तो वर्ल्ड मार्केट से क्या क्यूज़ आते हैं। अगर वर्ल्ड मार्केट से पॉजिटिव क्यूज़ आ गए तो फिर हमारे लेवल्स के ऊपर बाजार निकलता हुआ मॉर्निंग में ही दिख जाएगा, शुरू के ही 5-10 मिनट के अंदर। सो वहाँ पे हम बड़े इजीली अपने लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। सिंपली कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। लेवल को ध्यान रखना है, स्पॉट लेवल को, उसके ऊपर बाजार निकल रहा है, थोड़ा सा भी सस्टेन कर रहा है तो हम वहाँ पे कॉल साइड पे एंट्री ले लेंगे। और अगर नीचे की तरफ निकलता है बिकॉज ऑफ अगेन सम लोकल न्यूज़ और मे बी डाउ जोन्स या एशियन मार्केट्स नीचे गिरे होते हैं अगर, गॉड फॉरबिड, तो फिर हम लोग भी शॉर्ट के लिए रेडी बैठे हुए हैं क्योंकि काफ़ी इन द मनी पुट्स दिखी हैं। वो कंफर्म कब होगा कि वो इन्होंने बाय करी है? अगर वो मार्केट हमारे लेवल्स के नीचे निकलेगी। अगर मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर रहेगी तो इसका मतलब ये कि इन्होंने इन द मनी में काफ़ी अग्रेसिव पुट राइटिंग करी है। दैट अजम्पशन हम लेकर के बड़े आराम से सिंपल तरीके से ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी सिंपल स्ट्रेटजी है कल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।